हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सृष्टि उत्पत्ति या कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इन आयुर्वेदा। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सृष्टि उत्पत्ति परिचय, सांख्य दर्शनोक्त सृष्टि उत्पत्ति, प्रकृति एवं पुरुष साम्य, प्रकृति पुरुष भेद, आयुर्वेदोक्त सृष्टि उत्पत्ति, अव्यक्त, अष्ट प्रकृति, षोडश विकार, इंद्रिय उत्पत्ति एवं पंचमहाभूत। सृष्टि उत्पत्ति या कॉस्मोलॉजी या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एक बहुत ही गहन या क्लिष्ट विषय है। आधुनिक विज्ञान में जिस तरह सृष्टि उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक मत प्रवाह है, थियरीज है, वैसे ही प्राचीन दार्शनिक ग्रंथों में भी यह मतभेद या थियरी डिफरेंस इन थियरीज देखा जा सकता है। उसमें सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन ने अपनी अपनी थियरीज दी है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति इस जीवित और अजीवित अर्थात लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंसेस की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आयुर्वेद ने यहाँ पे सांख्य दर्शन के मत माना हुआ है। सांख्य दर्शन के अनुसार ही सृष्टि उत्पत्ति का क्रम मान्य किया है, परंतु अपने शास्त्र के अनुसार अपने शास्त्र के लिए अनुकूल कुछ बदलाव भी किए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। सांख्य दर्शन में सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति एवं पुरुष के संयोग से बताई गई है। प्रकृति और पुरुष का संयोग होकर महत तत्व बनता है, जिसे बुद्धि तत्व भी कहते हैं। महत तत्व के बाद अहंकार बनता है। यह अहंकार तीन प्रकार का होता है: सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार एवं तामसिक अहंकार। सात्विक और राजसिक अहंकार के संयोग से एकादश इंद्रिय या 11 इंद्रिय बनते हैं और राजसिक और तामसिक अहंकार के संयोग से तन्मात्राएं बनती है, जिनसे आगे जाकर महाभूतों की उत्पत्ति होती है। देखते हैं प्रकृति और पुरुष की विशेषताएं। इन विशेषताओं में सबसे पहले देखते हैं प्रकृति और पुरुष में क्या क्या समानताएं हैं। तो प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि, अनंत, अलिंगत्व, नित्यत्व, अनपरत्व और सर्वगतत्व के आधार पर एक समान है। आइए देखते हैं इनके अर्थ क्या होते हैं। अनादि का अर्थ होता है जिसका कोई आरंभ ना हो या जिसकी कोई शुरुआत ना हो। अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो या एंड ना हो। आरंभ और अंत दोनों ही नहीं होने के कारण इन्हें प्रकृति और पुरुष दोनों को ही नित्य कहा गया है, अर्थात जो सदा सर्वदा रहते हैं। तीसरा जो लक्षण हमें दिखाई देता है वो है अलिंगत्व, अर्थात जिसका कोई लक्षण नहीं है। प्रकृति और पुरुष को पहचानने का कोई भी लक्षण नहीं है, केवल चेतना के अलावा। प्रकृति और पुरुष हमारे ज्ञानेंद्रियों के अर्थग्रहण के परे है, अर्थात हमारे परसेप्शन के परे है। हमारे सेंस ऑर्गन उन्हें परसेप्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें अलिंगत्व कहा गया है। देन अनपरत्व, महत आदि अहंकार, ये जो सृष्टिगत भाव है उनके सबसे पहले उत्पन्न होते हैं प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष के पहले कोई न होने के कारण प्रकृति और पुरुष को ही श्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए इन्हें अनपरत्व कहा गया है। सर्वगतत्व, अर्थात प्रकृति और पुरुष संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त होते हैं। देन प्रकृति और पुरुष का अगर भेद देखें तो प्रकृति अचेतन या जड़ है, सत्व रजतम युक्त है, बीज धर्मी है, प्रसव धर्मी है, अमध्यस्थ धर्मी है। वही पुरुष चेतन, त्रिगुण रहित, अबीज धर्मी, अप्रसव धर्मी और अमध्यस्थ धर्मी होता है। आइए देखते हैं इसके मीनिंग क्या होता है। तो प्रकृति अचेतन, जड़ या क्रिया रहित होती या नॉन लिविंग होती है। प्रकृति में सत्व रजतम ये त्रिगुण उपस्थित होते हैं। प्रकृति में उपस्थित होने के कारण ही सत्व रजतम को महागुण कहा गया है। बीज धर्मिणी प्रकृति होती है, अर्थात त्रिगुण में साम्यावस्था होने से जो संसार है वो बीज रूप में स्थित होता है। जैसे ही बीज को अपने अनुकूल वातावरण, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं तो वो जैसे पौधे में परिवर्तित हो जाता है, वैसे ही प्रकृति और पुरुष का संयोग होने पर प्रकृति स्थित जो संसार रूपी बीज है उसका विकास होकर संसार या सृष्टि की उत्पत्ति होती है। प्रसव धर्मी
त्रिगुण में वैषम्य निर्माण होने से संसार निर्माण करने की प्रवृत्ति होना, अर्थात जब बीज रूप में होने के बावजूद जैसे ही उसमें पुरुष का संयोग होता है तो वो सृष्टि का निर्माण करना शुरू करती है। अमध्यस्थ धर्मी, मध्यस्थ धर्मी यानी होता है सुख दुख आदि के प्रति संवेदनशील होना। नॉन लिविंग होने के कारण या जड़ होने के कारण, अचेतन होने के कारण यह अमध्यस्थ धर्मी होती है, अर्थात सुख और दुख इसके प्रति संवेदनशील या सेंसिटिव नहीं होती है। देन अगर पुरुष देखे तो पुरुष चेतना युक्त होता है। चेतना युक्त यानी वो कॉन्शियस होता है, इसीलिए यह मध्यस्थ धर्मी होता है, अर्थात पुरुष को सुख दुख आदि की चेतना या संवेदना होती है। यह त्रिगुण रहित, अबीज धर्मी और अप्रसव धर्मी होती है। सृष्टि निर्माण करने का एक भी गुण पुरुष में नहीं होता है। प्रकृति एवं पुरुष के साम्य और भेद देखने के पश्चात हम इसी निष्कर्ष पे या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि सृष्टि निर्माण के सभी हेतु उपस्थित होने के उपरांत भी केवल चैतन्य के अभाव से ही प्रकृति अकेली सृष्टि उत्पन्न नहीं कर सकती। वैसे ही पुरुष में चैतन्य के सिवा सृष्टि निर्माण का कोई भी हेतु उपस्थित नहीं होता है, अतः पुरुष भी अकेले सृष्टि उत्पन्न नहीं कर सकता। सृष्टि उत्पत्ति अगर देखा जाए तो जड़ प्रकृति जो होती है उसमें त्रिगुण साम्यावस्था में होते हैं। पुरुष के चैतन्य से प्रकृतिगत त्रिगुण में वैषम्य उत्पन्न होता है। ये सत्वगुण प्रकाशक होने के कारण निर्माण करता है, रजगुण में चल गुण की अधिकता से यह प्रेरणा देता है तथा तमगुण गुरु और आवरक होने से नियमन करता है। रजगुण सत्व और तम दोनों को निर्माण और नियमन करने की प्रेरणा देता है। अगर सत्व गुण में वैषम्य निर्मित हुआ तो वह निर्माण ही करता जाएगा रजगुण की प्रेरणा से, तो उसे नियमन या रेगुलेशन करने के लिए तमोगुण की आवश्यकता होती है। इन तीन गुणों के कारण ही सृष्टि का व्यापार चलता है, इसीलिए इन्हें महागुण कहा गया है। इस त्रिगुण में वैषम्य होने से ही सृष्टि का आरंभ होता है। देन देखते हैं सांख्यगत सृष्टि उत्पत्ति कैसे होती है। तो सांख्य के अनुसार प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि उत्पत्ति होती है। प्रकृति जड़ अचेतन होती है, इसमें त्रिगुण साम्यावस्था में होते हैं। पुरुष चैतन्यमय होता है। जब प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है तो प्रकृति में चैतन्य आ जाता है, वो एक लिविंग फॉर्म की तरह बिहेव करती है। इस संयोग से सबसे पहले महत तत्व की उत्पत्ति होती है। महत तत्व को ही बुद्धि तत्व या ग्रेट प्रिंसिपल कहा गया है। महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। यह अहंकार 3 प्रकार का होता है, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। महत और अहंकार तत्व के बारे में आप डिटेल पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट में पढ़ोगे। यहाँ पे हमें क्रिया शारीर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, इसीलिए हम सिर्फ एक ओवरव्यू करेंगे सांख्य दर्शनोक्त सृष्टि उत्पत्ति का। तो सात्विक अहंकार को राजसिक अहंकार की प्रेरणा मिलने से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, जिसमें से 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है और उभयात्मक मन है। मन उभयात्मक अर्थात ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों ही हैं। देन तामसिक अहंकार को राजसिक अहंकार से प्रेरणा मिलने से तन्मात्राएं बनती है। ये 5 प्रकार की होती है, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा एवं गंध तन्मात्रा। तन्मात्रा से ही महाभूतों की उत्पत्ति होती है, अर्थात तन्मात्राएं महाभूत का सूक्ष्म रूप होती है। वहीं अगर आयुर्वेद का सृष्टि उत्पत्ति क्रम देखते, आयुर्वेद का सृष्टि उत्पत्ति क्रम की शुरुआत होती है अव्यक्त से। अव्यक्त से महत तत्व बनता है, महत से अहंकार, अहंकार से सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार, ये 3 अहंकार के प्रकार है। यहाँ पे सात्विक अहंकार और राजसिक अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं बताई गई है, वरन तामसिक अहंकार को राजसिक अहंकार की प्रेरणा मिलने से तन्मात्राएं उत्पन्न होती है। तन्मात्राओं से महाभूत उत्पन्न होते हैं और महाभूतों से ही इंद्रिय बनते हैं, इसीलिए इंद्रिय 5 भौतिक है।
यहाँ पे ये डिफरेंस है सांख्य दर्शन और आयुर्वेद में। अब देखते हैं आयुर्वेद के अनुसार अव्यक्त क्या होता है। आयुर्वेद ने प्रकृति और पुरुष ये दो तत्व अलग अलग न मानकर इनके संयोग को ही अव्यक्त माना है। यह ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान के परे है, इसीलिए इसे अव्यक्त कहा गया है। सृष्टि उत्पत्ति क्रम में जितने भी तत्व आते हैं प्रकृति से लेके महाभूत तक, उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। एक अष्ट प्रकृति और दूसरा षोडश विकार। अष्ट प्रकृति में अष्ट यानी 8, प्रकृति यानी वो तत्व जिनमें निर्माण करने की क्षमता है। तो सृष्टि उत्पत्ति क्रम में सबसे पहले जो मूल प्रकृति या प्रधान प्रकृति है वो जिससे सृष्टि का निर्माण होता है वह महत तत्व, अहंकार तत्व और 5 तन्मात्रा, इनको अष्ट प्रकृति में वर्गीकृत किया गया है। सृष्टि उत्पत्ति क्रम में जो तत्व स्वयं तो किसी से निर्माण होते हैं परंतु जिनमें किसी तत्व को निर्माण करने की क्षमता नहीं होती, उन्हें षोडश विकार कहते हैं। यहाँ पे विकार का अर्थ व्याधि ना होके डेरिवेटिव या व्यंजन होता है जो किसी से निर्माण हुए हैं। ये 16 होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन एवं 5 महाभूतों का समावेश षोडश विकार में होता है, अर्थात एकादश इंद्रिय और 5 महाभूत ही षोडश विकार है। इंद्रियों की उत्पत्ति अगर देखी जाए तो सांख्य दर्शन के अनुसार सात्विक अहंकार एवं राजसिक अहंकार के संयोग से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और उभयात्मक मन, इस प्रकार के एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। 5 ज्ञानेंद्रिय या सेंस ऑर्गन्स है श्रोत्रेंद्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, रूपेंद्रिय, रसनेन्द्रिय एवं घ्राणेन्द्रिय। 5 कर्मेंद्रिय या कोनेटिव ऑर्गन्स जो क्रियात्मक कर्म करते हैं वो है वाक, हस्त, पाद, पायु और उपस्थ। मन ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों ही हैं। आयुर्वेद के अनुसार एकादश इंद्रिय पांच भौतिक है, अर्थात जो 11 इंद्रियां हमने देखी थी उनकी उत्पत्ति पंच महाभूतों से हुई है। अगर इंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से मानी जाए तो उनकी चिकित्सा करना, उनके रोगों की चिकित्सा करना कठिन हो जाएगा। इसीलिए अपने शास्त्र के अनुकूल होकर आयुर्वेद में एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति पंच महाभूतों से मानी है। सांख्य दर्शन के अनुसार तामस अहंकार एवं राजसिक अहंकार के संयोग से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई है। ये 5 तन्मात्राएं हैं शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा एवं गंध तन्मात्रा। इन तन्मात्राओं से ही महाभूतों की उत्पत्ति होती है। सांख्य दर्शन के अनुसार शब्द तन्मात्रा से आकाश महाभूत उत्पन्न हुआ है, स्पर्श तन्मात्रा से वायु महाभूत, रूप तन्मात्रा से तेज महाभूत, रस तन्मात्रा से आप महाभूत या जल महाभूत और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति हुई है। वहीं आयुर्वेद के अनुसार हर महाभूत के निर्माण में उसके पूर्व के महाभूत की तन्मात्राओं का सहभाग होता है या कंट्रीब्यूशन होता है, अर्थात आकाश प्रथम महाभूत होने के कारण केवल शब्द तन्मात्रा से बना है, वायु शब्द और स्पर्श तन्मात्रा से, तेज महाभूत शब्द स्पर्श और रूप तन्मात्रा से, आप महाभूत शब्द स्पर्श रूप और रस तन्मात्रा से, पृथ्वी महाभूत शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध तन्मात्रा से। अतः यह कहा जा सकता है कि आयुर्वेद के अनुसार सृष्टि के प्रत्येक द्रव्य में पंच महाभूतों की उपस्थिति होती है, यानी पंच महाभूतों से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। थैंक यू।